हाय एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हुआ था महिला सुपरवाइजर का एग्ज़ाम 24 जुलाई को। तो उसमें कुछ जो अपन देखेंगे, जो राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन जो आए थे वो अपन देखने वाले हैं। तो उसमें जो एक क्वेश्चन आया था कि नक्की जो झील है वो कहाँ पे है, तो ये है माउंट आबू में। ये मैंने इसमें लगाई रखा है क्वेश्चन पेपर में, वैसे आपको पता ही है। और फिर सेकंड क्वेश्चन आता है बीकानेर के राठौर शासकों की कुलदेवी करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको पता है देशमुख में। तो ये आप देख सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, टफ नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी सी। एक मिनट, ये थोड़ा ऐसे हो रहा है, ठीक है। अभी आपको आई होप आपको दिख रहा होगा। इसमें पूछा है कि शासकों का कालक्रम बताओ। तो ये मोस्टली चौहानों से क्वेश्चन आता ही आता है कि कालक्रम का क्वेश्चन आता है। तो आप देख सकते हो इसमें विजय राज चतुर्थ, अर्णोराज, ये अजय राज है, ये राव राय सिंह है। तो इनका कालक्रम पूछा है। तो उसमें सबसे पहले जो शासक आएगा वो आएगा अजय राज, यानी सी आएगा पहले। उसके बाद बी आएगा अर्णोराज, उसके बाद ए आएगा विग्रह राज, और उसके बाद डी आएगा राव राय सिंह। तो इसका ऑप्शन होगा सी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन से कथन है जिनमें से आपको सही चुनना है, सही जो उत्तर है वो चुनना है। तो इसमें से जो चार जो ये फैक्ट है उसमें देखते हैं कि देश में 25 उच्च न्यायालय है, ये सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रावधान है कि सभी राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होती है, ये भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक पद पर रहते हैं, ये गलत है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा डी आंसर होगा। ए बी सी ये तीनों सही है। उसके बाद देखती हूँ मैं कि कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, ये थोड़ा सा मैं वो नीचे कर देती हूँ। अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया ये, ठीक है, ये है। तो इसके अंदर आपसे पूछा है कि कौन से जो किला है वो कौन से शासक से संबंधित है। तो इधर जो चूरू किला है, एक मिनट में आपको थोड़ा सा सही करती हूँ इसको। यहाँ दिख जाएगा ना। तो चूरू जो किला है वो किससे संबंधित है ये पूछा है। तो चूरू जो किला है वो है यहाँ पे जो सूरजमल है इससे संबंधित है। जैसलमेर जो है वो किससे है, सवाई, सॉरी ये गलत है। नहीं, ये से नहीं होगा। ये होगा चूरू जो किला है वो ठाकुर कुशाल सिंह से है, ये सही है। और जो जैसलमेर जो किला है वो आपका है जैसल से, राव जैसल से। जो जयगढ़ है वो आपका एकदम सही है यहाँ पे, जो सवाई जय सिंह है। जो लोहागढ़ है वो महाराजा सूरजमल, यानी कि इसका ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, यही सही ऑप्शन है। अब देखते हैं आगे जीके में क्या क्या है। फिर ये राजस्थान जीके के दो क्वेश्चन और मिल गए अपन को। ये मारवाड़ हितकार्नी सभा का पुनर्गठन कब हुआ, ये हुआ था 1923 में। यानी कि जो ये जो मारवाड़ हितकार्नी सभा इसका पुनर्गठन पूछा, मतलब इसका पहले भी कोई नाम होगा। तो इसका जो पहले जो नाम था वो था सीधा ही, मतलब कि हितकार्नी, मृद हितकार्नी सभा नाम था, ठीक है इसका। और इसके जो पहले जो इस सभा है, जो पहले अगर जब ये गठित हुई थी तो इसको 1918 में गठित किया गया था चांदमन सुराणा के द्वारा। और फिर उसके बाद में जयनारायण व्यास ने इसका नाम चेंज कर दिया 1923 में, मारवाड़ हितकार्नी सभा। अब ये 16वीं शताब्दी में किसने पद्मावत की रचना की, ये तो मुझे लगता है सबको पता होगा, मलिक मोहम्मद जयसी ने। ये दो क्वेश्चन राजस्थान जीके के। अब आगे भी देखते हैं कि और कोई क्वेश्चन आया कि राजस्थान जीके का। एक क्वेश्चन ये है, आई होप आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं दिखेगा, मैं बोल के बता देती हूँ। इसमें पूछा है कि राजस्थान क्षेत्रफल में और इसबगोल जीरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। दिख रहा है ना, हाँ। और फिर पूछा है कि राजस्थान जो है वो मेथी के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तीसरा स्टेटमेंट है राजस्थान देश में सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है। और चौथा स्टेटमेंट है राजस्थान देश में कच्चे तेल के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। तो इसमें से सही पूछा है कि सही कौन सा है। तो इसमें माना गया है ए और बी। हालांकि इस क्वेश्चन को फिर भी एक बार देखना पड़ेगा कि भी कौन सा सही है, लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादा जो एक्यूरेट ऑप्शन अपन को दिख रहा है वो है ए और बी, यानी कि राजस्थान क्षेत्रफल में और इसबगोल और जीरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ये एकदम सही बात है। और राजस्थान मेथी के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। और बाकी डाउट में है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बोर्ड क्या मानता है। अब दो क्वेश्चन हो रहा है, ये थोड़े से ये राजस्थान जी के नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आसियान की फुल फॉर्म पूछी है, तो इसमें होगा ये बी वाला, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये जो बी वाला ऑप्शन है ना, ये इसका सही आंसर होगा। एंड इसके में पूछा है कि निम्न में से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो कर्पूरी ठाकुर को किया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को भी किया गया है, और चौधरी चरण सिंह को भी किया गया, यानी कि लाला जो हरदयाल है उनको नहीं किया गया है भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित। इसका ये सही आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है पटेलियो, बिछिया और नोखिला क्या है, ये है लोकगीत। ये शायद भीलों के लोकगीत होते हैं में भी, एंड आप कंफर्म करना है। और ये है टाइफाइड, हेजा और एंथ्रेक्स किस कारण से होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। और एक क्वेश्चन और था इसका, हाँ ये दिख रहा है क्या, ये रहा। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है पूछा है। तो बर्फ से जो पानी बनता है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका ये सही आंसर होगा। एक ही क्वेश्चन था जो पीछे रह गया, जिसमें डीडवाना जो झील है वो डीडवाना कुचामन में है, बालसमंद झील जोधपुर में आएगा, रामगढ़ झील आएगा जयपुर में, लोनकरण झील आएगा बीकानेर के अंदर। तो ये एक ए में फोर्थ, बी में थर्ड, सी में सेकंड और डी में फर्स्ट, इसका आएगा सी ऑप्शन राइट।